फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज 1964 की टॉप फिल्मों की बात करेंगे। 1951 से लेकर 1959 तक टॉप की 10 फिल्मों की ज़्यादा बात होती थी। फिल्में ज़्यादा बनती नहीं थीं, पॉपुलर स्टार्स भी बहुत सिलेक्टिव थे। जाहिर है फिल्में तो और भी बहुत होती थीं जो हिट होती थीं, पर उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उनके बजट और कलेक्शन से जुड़ा डेटा ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, तो उनकी बात हो नहीं पाती। 1960 से ही फिल्में बहुत बनने लगी थीं, काफ़ी नए एक्टर्स भी इंडस्ट्री में आ चुके थे, हिट फिल्मों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। टॉप की फिल्मों में 10 की जगह कम से कम 20 फिल्में ऐसी होती थीं जो अच्छी खासी हिट होती थीं, अच्छी कमाई करती थीं। उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, पर 20 के बाद की फिल्मों से जुड़ा डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टॉप 10 फिल्मों के पिछले एपिसोड्स में टॉप 10 के बाद की फिल्मों की भी बात की गई। अब शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, बिस्वाजीत और भी कई नए एक्टर्स इंडस्ट्री में आ चुके थे। 1962 और 1963 के टॉप 10 में आपको बताया था कि दिलीप कुमार की कोई फिल्म नहीं थी। ये बात एपिसोड्स में मेंशन नहीं हो पाई कि 1962 और 1963 में दिलीप कुमार की कोई फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई थी। हमारे एक दो दोस्तों ने कमेंट में ये बात मेंशन की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एपिसोड में 20 फिल्मों की बात एक साथ करना सिर्फ उनका नाम बताने में ही समय निकल जाएगा, उनसे जुड़ी कोई खास बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आज के एपिसोड को टॉप 10 फिल्मों का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि इस एपिसोड में टॉप 10 फिल्मों की बात नहीं करेंगे। 1964 की 11वें नंबर से 20वें नंबर तक रही 10 फिल्मों की बात करेंगे। 1964 में देव आनंद की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, शराबी। ये फिल्म 1958 में तैयार होनी शुरू हुई थी, पर मधुबाला बीमार हो गई। थोड़ा बेहतर हो जाने के बाद मधुबाला ने जब फिल्म के लिए शूटिंग पूरी की तो फिल्म रिलीज कर दी गई। मधुबाला के जीते जी ये उनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी। मधुबाला के गुजर जाने के 2 साल बाद 1971 में ज्वाला रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी रिलीज रही। शराबी सफल फिल्म थी, पर कलेक्शन के मामले में 1964 की टॉप 20 फिल्मों में भी शामिल नहीं हो पाई। हालांकि शराबी को विकिपीडिया पर 1964 की टॉप फिल्मों में 18वें नंबर पर रखा गया है। फिल्म के लेखक निर्देशक थे राज ऋषि, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, निर्माता खुशी और प्रेम सेठी। फिल्म का सबसे फेमस गाना था कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। अब 1964 की 11वें नंबर से 20 नंबर तक रही फिल्मों की बात करते हैं। 20वें नंबर पर थी आपकी परछाइयाँ, धर्मेंद्र, सुप्रिया चौधरी, शशिकला। डायलॉग्स राइटर सरशार सैलानी, गीतकार राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन मोहन, लेखक निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। फिल्म के गाने बहुत शानदार थे। जब तक के हैं आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहें माँ बाप हमारे, कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो, यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। एक टिपिकल मदन मोहन लता कॉम्बिनेशन का कमाल था। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। फिल्म का बजट था 35 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 40 लाख, फिल्म एवरेज थी। 19वें नंबर पर थी पूजा के फूल, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, निम्मी, प्राण। स्टोरी KG गोपाला कृष्णन। डायलॉग्स और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार मदन मोहन, निर्माता AV मायप्पन, निर्देशक A भीम सिंह। ये फिल्म 1961 की तमिल फिल्म की रीमेक थी। फिल्म का सबसे फेमस गाना था मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। फिल्म का बजट 35 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 42 लाख, फिल्म एवरेज रही। 18वें नंबर पर थी फूलों की सेज, अशोक कुमार, मनोज कुमार, वैजयंती माला, महमूद। स्टोरी गुलशन नंदा के नॉवल अंधेरे चिराग पर आधारित थी। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार और फिल्म के निर्माता थे आदि नारायण राव। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन इंदर राज आनंद। इंदर राज आनंद उस दौर के बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी, फूलों की सेज। फिल्म के सारे गाने ऑर्डिनरी थे। बजट था 40 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 45 लाख, फिल्म एवरेज रही। 17वें नंबर पर थी चित्रलेखा, अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार। कहानी 1934 के
भगवती चरण वर्मा के नॉवल पर आधारित थी। डायलॉग्स केदार शर्मा, स्क्रीन प्ले राजेंद्र शर्मा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन, निर्माता A.K. नडियाडवाला, निर्देशक केदार शर्मा। 1941 में केदार शर्मा ने चित्रलेखा बनाई थी जो हिट हो गई थी। 1964 की चित्रलेखा मीना कुमारी की पहली रंगीन फिल्म थी। फिल्म पूरी तरह मीना कुमारी के कंधों पर टिकी है। फिल्म में जब भी मीना कुमारी और अशोक कुमार पर्दे पर आते हैं समा बंध जाता है। उन दोनों के सारे सीन्स लाजवाब हैं। पहले कॉन्फ्लिक्ट का सीन, उस सीन के बाद का सदाबहार गाना। इस गाने की हर लाइन कीमती है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। नर्तकी चित्रलेखा, जिससे योगी अशोक कुमार नफरत करते हैं, जब योगी के आश्रम में रहना शुरू कर देती है तो योगी का ईमान डगमगा जाता है। योगी हार मान जाता है। साहिर साहब की कलम और रोशन साहब के संगीत ने मिलकर कमाल के गाने बनाए। एरी जाने ना दूंगी, छा गए बादल नील गगन पर, घुल गया कजरा सांझ ढले। रफ़ी साहब का जादुई अंदाज में गाया मन रे तू काहे ना धीर धरे। 2010 में आउटलुक मैगजीन ने 30 संगीतकारों से उनके पसंदीदा गाने पूछे थे। टॉप के 20 गाने पब्लिश किए थे। पहले नंबर पर था मन रे तू काहे न धीर धरे। ऐसे म्यूजिक मीना कुमारी और अशोक कुमार के बेमिसाल काम के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही। बजट 60 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 50 लाख। 16वें नंबर पर थी जहां आरा, पृथ्वीराज कपूर, भरत भूषण, माला सिन्हा। यह फिल्म मीना कुमारी को ऑफर की गई थी। कहानी सुनने के बाद मीना कुमारी ने कहा था इसमें माला सिन्हा को लेना चाहिए। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, निर्माता ओम प्रकाश बख्शी, लेखक निर्देशक विनोद कुमार। निर्देशक विनोद कुमार चाहते थे कि मेल सिंगर सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही हों, पर मदन मोहन ने कहा था कि मैं तलत महमूद से गवाना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं हो सका तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। प्रोड्यूसर ने मदन मोहन का साथ दिया। फिल्म की गजलें आज तक फेमस हैं। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, ऐ सनम आज ये कसम खाएं, हाले दिल यूं उन्हें सुनाया गया, वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये गाना पर्दे पर मीनू मुमताज गाती हैं। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो। और एक गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की जोड़ी का कमाल, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए। पर्दे पर मीनू मुमताज और अरुणा ईरानी ने गाया। अजीब बात यह थी कि इतने ज़बरदस्त म्यूजिक के बाद भी फिल्म फ्लॉप थी। बजट 60 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 55 लाख। फिल्मों को हिट फ्लॉप का टैग बजट और कलेक्शन के हिसाब से दिया जाता है। अदरवाइज चित्रलेखा ने भी 50 लाख की नेट कलेक्शन की, जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी। बजट ज़्यादा होने के कारण यानी 60 लाख होने के कारण फ्लॉप का ठप्पा लगा। इसी तरह जहां आरा ने 55 लाख की नेट कलेक्शन की, बजट 60 लाख होने के कारण फ्लॉप मानी गई। 15वें नंबर पर थी फिल्म दूर की आवाज़, जॉय मुखर्जी, सायरा बानो, प्राण, स्टोरी SB नादिर, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स पंडित मुखराम शर्मा, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि, निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल। फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए। हुस्न से चांद भी शर्माया है, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, और बेहद फेमस बर्थडे सॉन्ग हम भी अगर बच्चे होते। फिल्म की कहानी रूटीन लव स्टोरी से अलग थी। जॉय मुखर्जी की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। सायरा बानो बहुत ही खूबसूरत लगी। फिल्म की कहानी भी उनके इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का बजट 50 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 60 लाख। फिल्म एवरेज रही। 14वें नंबर पर थी दुल्हा दुल्हन, राज कपूर, साधना, स्टोरी ध्रुवा चैटर्जी, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स इंदर राज आनंद, गीतकार इंदिवर आनंद बख्शी, हारून, गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, निर्माता निर्देशक रविंद्र दवे। ये एक ही फिल्म है जिसमें साधना और राज कपूर साथ में हीरो हीरोइन थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साधना और राज कपूर की बबीता के बारे में डिस्कशन हुई थी। वो सब आप इस एपिसोड में देख चुके होंगे। दुल्हा दुल्हन के गाने बहुत फेमस थे। मुझे कहते हैं कल्लू कवाल, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन, हमने तुझको प्यार किया है जितना। इसके 2 वर्जन थे, मेल फीमेल।
जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। फिल्म का बजट 50 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 70 लाख, फिल्म अबव एवरेज थी। 13वें नंबर पर थी सैमसन, दारा सिंह, मुमताज, फिरोज खान, अमिता। लेखक थे के.बी. पाठक, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त, निर्माता दर्शन, निर्देशक नाना भाई भट्ट। ये टिपिकल दारा सिंह एक्शन फिल्म थी। गाने साधारण थे पर फिल्म बहुत पसंद की गई। बजट 55 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 75 लाख, फिल्म अबव एवरेज थी। 12वें नंबर पर थी बेटी बेटे, सुनील दत्त, 20 रोजा देवी, महमूद, शोभा खोटे। फिल्म 1955 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स इंद्रराज आनंद, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता निर्देशक एल.वी. प्रसाद। फिल्म के गाने बहुत शानदार थे। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, राधिके तूने बंसुरी चुराई, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। पर्दे पर महमूद ये गाना गाते हैं। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। गाना महमूद और शोभा खोटे पर फिल्माया गया। फिल्म का बजट 45 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 80 लाख, फिल्म सेमी हिट थी। 11वें नंबर पर थी फिल्म लीडर, दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, जयंत। ये 1964 में दिलीप कुमार की इकलौती रिलीज थी। 1961 की गंगा जमुना के बाद 1964 में दिलीप कुमार की लीडर ही रिलीज हुई थी। साथ में फिर वैजयंतीमाला थी। स्टोरी दिलीप कुमार, स्क्रीन प्ले राम मुखर्जी, हरीश मेहरा, डायलॉग्स वजाहत मिर्ज़ा और हरीश मेहरा, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद। इसके गाने आज तक पॉपुलर हैं। आजकल शौक दीदार है। पूरा गाना टेलीफोन पर है और स्प्लिट स्क्रीन में दिखाया गया। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, देशभक्ति के गानों में हमेशा शामिल होता है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, आज है प्यार का फैसला ऐ सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा, दैया रे दैया लाज मोहे लागे। अगले दो गाने अपने अपने कारणों से मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो और एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल। वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार किस लेवल के कलाकार थे आप सब जानते ही हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत ग्रेसफुल थी। फिल्म से सबको बहुत उम्मीदें थीं पर फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई। 85 लाख का बजट था, 85 लाख की नेट कलेक्शन, फिल्म बिलो एवरेज रही। ये 1964 की 11 नंबर से 20 नंबर तक रही फिल्में थीं जो अपने आप में सभी कमाल थीं। टॉप 10 जाहिर है इनसे भी बेहतर रही होंगी। मतलब उस दौर में कितनी क्वांटिटी में क्वालिटी सिनेमा बनता था। इस एपिसोड में जिन फिल्मों की बात हुई उनमें से 4 में मदन मोहन का संगीत था। 1964 की टॉप 10 का एपिसोड जल्द ही आपके सामने होगा। आज के एपिसोड के बारे में अपने विचार ज़रूर लिखें। एपिसोड लाइक कीजिए, लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।